प्रतिक्रियाएं सामने आई, पहले वो भी आप सुन लीजिए। हम लोग पिछली बार नहीं आ पाए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की थी। वही चेक लेकर ये प्रतिनिधिमंडल इस बीच में आया है। अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है? ये चीज जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की ये चीजें करी गई हैं और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। तो एक तरफ सपा डेलीगेट यहां पर पहुंचता है और डेलीगेशन की मुलाकात पीड़ितों से होती है, दूसरी ओर अब आपको तस्वीरें वो भी दिखाते हैं जहां लगातार खुदाई हो रही है और संभल में सनातन से जुड़े सबूत भी सामने आ रहे हैं। बावड़ी का दूसरा तल दिखा, क्योंकि देखिए 10 दिनों से यहां पर खुदाई हो रही है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां बावड़ी की खुदाई का 10वां दिन और दूसरा तल भी मिल गया है। अब सवाल है कि जिस तरीके से एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं, ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि क्या और भी तल हो सकते हैं, और भी ऐसे सबूत सामने आ सकते हैं, चाहे बात मंदिर की हो, मूर्तियों की हो, कुएं की हो, कूपों की हो, या फिर बात करें इस बावड़ी के दूसरे तल की। एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं। अब आपको हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में बावड़ी की खुदाई का 10वां दिन है। लगभग 4 हिस्सों से बावड़ी की खुदाई चल रही है, लेकिन अब रिपब्लिक भारत सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव देखिए तस्वीर अब दिखाने जा रहा है। हमने आपको हर दिन पहला फ्लोर ये दिखाया, देखिए पहले फ्लोर की खुदाई ये पूरी होने के बाद अब तस्वीरें अब दिखाई देने लगी हैं दूसरे फ्लोर की। ये देखिए आप पूरा नज़ारा आपको दिखाई देगा दूसरे फ्लोर का, लगभग हूबहू इसी तरह से इसकी बनावट है। एक बार अंदर लाइट से जूम करके आपको अजय दिखाएंगे कि आखिर अब दूसरा फ्लोर कैसे दिख रहा है। सबसे पहले हमारे पास ये तस्वीर आई, जैसे ही हमें पता चला कि दूसरा फ्लोर अब दिखने लगा है, मजदूरों की देखिए कड़ी मेहनत के बाद वो तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसकी खुदाई की प्रक्रिया में कितना दिन अब लगेगा ये अब देखना काफ़ी अहम होगा, लेकिन अभी कई ऐसे राज हैं जो इस बावड़ी से निकलकर आने बाकी हैं। नगर पालिका की अधिकारी जो लगातार यहाँ पर हर एक घटनाक्रम का देखिए उस पर पैनी नजर ये रखी हुई हैं। अब हम एकदम इसके बीचों बीच अब खड़े हैं, इसी के नीचे कुआं बताया जा रहा है और ये 4 हिस्से 4 ये दरवाजे इस बावड़ी के आपको अब दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से देखिए सड़क आपको दिखाई दे रहा है, सामने घर भी है। तो अब देखिए दूसरे फ्लोर की खुदाई अब होगी, उस खुदाई के बाद क्या अब सामने आता है, इस पर पूरे देश की अब निगाह है कि आखिर बावड़ी का अंदर से ढांचा कैसा है। और अब देखना काफ़ी अहम कि अब अंदर क्या क्या हाथ अब लगता है, जिस राज का इंतजार ये पूरा देश ये कर रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए ग्राउंड रिपोर्ट तो आपने देख ली, अब आपको दिखाते हैं कि सनातन से जुड़े जो अब तक राज सामने आ रहे हैं, जो खुलासे हुए हैं वो क्या क्या है, क्या कुछ अब तक सामने आ चुका है, ये आपको दिखाते हैं। तो दावे के मुताबिक बावड़ी का निर्माण 1857 में हुआ था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो बावड़ी का दूसरा तल अब सामने आ चुका है उसको लेकर कई और भी खुलासे हुए हैं। बावड़ी उस समय जल संरक्षण के लिए उपयोगी थी। इसके अलावा बावड़ी की धार्मिक और सामाजिक स्थल के तौर पर पहचान रही है, ये भी बात कही जा रही है। दावा ये भी कि समय के साथ बावड़ी का रखरखाव कम होता गया और रखरखाव कम होने की वजह से क्षतिग्रस्त हालत में ये बावड़ी पहुंच गई। भू माफियाओं ने बावड़ी पर अतिक्रमण भी कर लिया और जिसके बाद इसकी हालत और खराब हो गई। लोगों को मस्जिद का झांसा देकर जमीन बेच दी गई थी और अब खुदाई के बाद एक जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। अब आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर जो हिस्से मिल रहे हैं उनके खुलासे हो रहे हैं, साथ ही लोगों का क्या कहना था आपको बताते हैं। भूमाफियाओं ने कैसे यहाँ की ज़मीनों को बेचा, क्योंकि ये देखिए पूरा ये देखिए मुस्लिम मोहल्ला यहाँ पर लोग रहते हैं और उनसे कहा गया कि इस पूरे लगभग 300-400 वर्ग मीटर के दायरे में इन लोगों को बरगलाया गया। कहा गया कि आप लोग यहीं पर रहिए, यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। सोचिए किस तरह से यहाँ के जो भूमाफियाओं ने इस पूरे इलाके को लोगों को ठगा है और ये उनको आश्वासन दिया कि मस्जिद का निर्माण हम करेंगे, आप लोग यहाँ पर मकान खरीदिए। अगर ये उन्हें अपने झांसे में नहीं ले पाते तो शायद आज के दिन ये ना रो नहीं रही होती। मैम, क्या प्रशासन को पत्र वगैरह आप लोगों ने लिखा, बताया? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है। अभी हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस हमें खुदाई हो रही तो डर है, बस हमें हमसे अभी कुछ नहीं कहा है। बस हम ये चाहते हैं हमारा घर बचा रहे, हमारे
निशानी समझ लो, हमारे शोहर की निशानी है ये। काम करना बंद कर दी, काफी प्रभाव घर में पड़ा है। जी काफ़ी मतलब दरारें नीचे आने लगी हैं, तो सब लोगों ने कहा कि शायद सामान या आप लोगों को नुकसान हो सकता है, इस वजह से सारा सामान फिर हटा लिया गया वहाँ से। तो हमारे घर में खाना नहीं बन रहा है। और देखिए, अतिक्रमणकारियों ने सिर्फ कब्जा यहीं पर नहीं किया था, बल्कि दावा किया जा रहा है कश्यप समाज की तरफ से कि एक और ऐसी जगह है जहां पर मंदिर था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संभल की, जहां एसएसपी श्रीशचंद्र को ज्ञापन सौंपा गया है। और ये ज्ञापन दरअसल इस समाज ने सौंपा है, ये बोलते हुए कि यहां पर मंदिर था। कहां पर? वो जगह जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, उसके बगल में ही मंदिर था और इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मस्जिद के सामने मंदिर होने का दावा किया गया है। कश्यप समाज ने प्रशासन से मांग की है और इस ज्ञापन के जरिए अपनी बात रखी है। बताया कि यहां पर पहले मंदिर था, पूजा पाठ हुआ करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे पूजा कम हो गई और इस जमीन को भी कब्जा लिया गया और यहां फिर से जमीन मिलने की मांग की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि जो यहाँ पर सबूत सामने आ रहे हैं वो तो है ही, लेकिन लोगों का इससे जुड़ा क्या कहना है और लोगों ने कैसे बताया, साथ ही कश्यप समाज की तरफ से क्या कुछ कहना है, वो भी आपको बताते हैं। आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। संभल में मस्जिद के सामने मंदिर होने का दावा किया गया और साथ ही कश्यप समाज ने माता मंदिर होने का दावा किया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे थे। माता मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए ज्ञापन भी दिया गया और पुलिस चौकी के पास की जमीन पर दावा जताया और खाली जमीन पर ही मंदिर और पेड़ होने की बात कही। बात यह भी कही कि ज्ञापन में अराजक तत्वों द्वारा मंदिर तोड़ने का दावा है और साथ ही इस जमीन को हत्या लिया गया। खाली जमीन को वापस कश्यप समाज को सौंपने की मांग इस ज्ञापन के जरिए की गई है और प्रशासन से वापस मांगी भी जा रही है। आपको बताते हैं कि जब हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उन लोगों से बातचीत की, कश्यप समाज से बातचीत की, तो उन लोगों का क्या कहना था, सुनिए। मौजूद है एक कश्यप समाज के परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पुलिस के अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। मेरे साथ महिलाएं मौजूद हैं। क्या नाम है और आप पुलिस को क्या ज्ञापन सौंपा है? ये पहला था वही होना चाहिए ना। क्या था पहले? आंवले का पेड़ था, पूजा होती थी, वहाँ देवी देवता के थान था यहाँ पे। अब ये लोग करने नहीं देते हैं। ये सब कुछ सही हो जाए, पहले जैसे हो जाए। हाँ, तो आपने क्या कहा है पुलिस को? ये कि सब हो जाए, जो जैसे था पहले वैसे ही हो जाना चाहिए। यहाँ पहले पृथ्वीराज चौहान जब होली जलाते थे तो हमारा कश्यप समाज पूरा यहाँ पे होली मनाया करता था। तो यहाँ ये हमारा देवी का स्थान था, तो देवी का स्थान था। यहाँ आंवले का वृक्ष था जिसे पूरा कश्यप समाज पूजा करता था और इस आंवले के वृक्ष के पूजा करने के बाद ही हमारी दिवाली वगैरह सब संपन्न होती थी। कितने समय से यहाँ पे पूजा की जा रही थी और कब पूजा होना बंद? 1978 के कुछ सालों तक तो यहाँ 1978 में जब दंगा हुआ तो कुछ साल तो ऐसा चला, लेकिन उसके बाद विधर्मियों द्वारा उस पेड़ को काट दिया गया। हमारी महिलाएं जब पूजन करने आई तो उन्हें रोक दिया गया। प्रशासन का कहना है कि हम कार्रवाई करेंगे, जो भी मतलब भूमाफिया हैं जिन्होंने कब्जा करा था उस पर कार्रवाई होगी। तो भूमाफियाओं ने जमीन हत्या ली और फिर पूजा पाठ कम हो गया, जिसकी वजह से जमीन चली गई। कश्यप समाज को आप सुन रहे थे और उन्होंने इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है वो भी सुनिए। कश्यप समाज के लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पे आंवले का पेड़ हुआ करता था जिसकी पूजा की जाती थी और आज ज्ञापन सौंपा गया है एडिशनल एसपी संभल को। सर, कुछ लोग आए थे, क्या ज्ञापन सौंपा गया, क्या बात होती? प्रस्तावित चौकी के निकट एक खाली मैदान है जिसमें किला है। कुछ लोगों द्वारा यहाँ अवगत कराया गया कि उनके द्वारा यहाँ पूजा की जाती थी। उनकी एक मठिया थी और साथ ही एक आंवले का पेड़ था जिसे काट दिया गया है और कुछ लोगों द्वारा फर्जी प्रपत्र तैयार करके बैनामा कराया जा रहा है। इस संदर्भ में जांच क्षेत्राधिकारी संभल को दी गई है। शीघ्र ही जो तथ्य प्रकाश में आएंगे तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। महिलाएं भी आई थी, महिलाओं ने क्या बात रखी कि कितने समय से पूजा करी थी? बुजुर्ग महिलाएं जो काफ़ी लंबे समय बिल्कुल, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी आई थी। उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में काफ़ी समय पहले वो पूजा करती थी और अब उन्हें नहीं करने दिया जा रहा है, तो इस बारे में जांच करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सर, अब ज्ञापन सौंपा जा चुका है, अब पुलिस टीम किस तरीके से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी जिससे तमाम जो तथ्य हैं वो खुलकर साफ हो? इस संदर्भ में प्रपत्र देखे जाएंगे और साथ ही संबंधित विभाग से भी पत्राचार किया जाएगा